Good afternoon, respected Anil sir, Afro sir, and dear friends. Today I am here to present my topic, Open Access Publishing. As you know about my name is Ravindra Prasad Saklani, and I am a research scholar in the Department of Psychology. So let's start my presentation. In this presentation, we will learn about. इसमें चेंज नहीं हुआ, सॉरी, यहाँ चेंज हुआ, वहाँ नहीं हुआ. In this presentation, we will learn about introduction of open access, what is the open access, and what is the benefit of open access. Types of open access. Basically, 4 types of open access. One is gold open access, second one is green open access, third one is hybrid open access, and fourth one is diamond open access. We will discuss about later. Third one is open access publishing model. In this model, we will learn about APC, article processing charges and embargo period. Then open access publishing. How can author publish your research paper or article in the journal? We will learn about in this presentation. What is repositories? Repositories means basically a central storage location like Google Scholar and ResearchGate, academia.edu, etc. And then we will learn about research publications. It is basically 3 types: pre-print research publication, post-print research publications, and last one is published research publications. We will learn about that. And at last, we will learn Sherpa and Romeo. Introduction of this PPT. Open and access. These are 2 words. Open means खुला. हिंदी में भी बात करूँगा, इंग्लिश में भी बात करूँगा. तो ओपन मीन्स खुला हुआ, और एक्सेस मीन्स जहाँ तक हमारी पहुँच है, हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं. ओपन एक्सेस. तो इसकी बात मैं बाद में करता हूँ. पहले एक जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उनमें जाते हैं. सपोज़ अ चाइल्ड विद लोकोमोटर डिसेबल्ड मीन्स जिसके पाँव नहीं है और वो व्हील चेयर बाउंड है. ओके, आपने एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन का नाम सुना है? एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन मीन्स सुगम्य भारत अभियान इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नो, ये जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया था 2014 में शायद, तो उस टाइम पे जितने भी डिसेबल्ड चाइल्ड थे, तो उन बच्चों को, जैसे ये बिल्डिंग है हमारी, इस बिल्डिंग में सपोज़ अगर हमारे साथ कोई स्टूडेंट होता लोकोमोटर डिसेबल्ड, पीएचडी में सेलेक्ट हो जाता, और क्या उसके लिए ये बिल्डिंग एक्सेसिबल है? नहीं है ना. क्यों? बिकॉज हियर नो एनी लिफ्ट और नो एनी रैम्प फैसिलिटीज़ आर देयर ना, सो दैट इट इज़ नॉट एक्सेसिबल फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड. ये मैं फिजिकल असेसमेंट की बात कर रहा हूँ. एक्सेस, फिजिकल एक्सेस. देन डिजिटल एक्सेस. सपोज एक स्टूडेंट है या एक टीचर है, और मैं यहाँ से बोलता जा रहा हूँ, और यहाँ पर कोई स्टूडेंट है जो पूरा डेफ है, जिसको सुनाई नहीं देता है ना. मैं बातें कर रहा हूँ उसके साथ में, बट वो बच्चा क्या मेरी बातों को समझ पा रहा है? जो नहीं सुनता है. ये पीपीटी नहीं चल रही है, मैं बातें कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, तो क्या वो सुन सकता है? नहीं सुन सकता. बट जब हम बात करते हैं डिजिटल एक्सेस की, तो डिजिटल एक्सेस में हम लोग क्या करते हैं कि वीडियो चल रहा है, वीडियो के साथ साथ में या तो फिर उसके लिए साइन लैंग्वेज होना चाहिए, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर. अदरवाइज़ उस बच्चे को कैप्शनिंग आनी चाहिए, नीचे कैप्शन भी चलना चाहिए, तब उसको समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअल में वीडियो क्या चल रहा है. ठीक है, तो वो डिजिटल एक्सेस हो गई. अब हम बात करते हैं रिसर्च में ओपन एक्सेस की.
रिसर्च में ओपन एक्सेस क्या होता है? जितने भी हमारे आर्टिकल्स होते हैं, हमारे रिसर्च पेपर्स होते हैं, या फिर जो भी हमारी थीसिस है या बुक्स हैं, वो ओपनली एक्सेस होनी चाहिए। ओपनली एक्सेस का मीन्स उस सबके लिए सुगम्य होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो सारे लोग उसको इजीली फाइंड कर सके, देख सके। तो फ्री ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ओवर द नेट पर जो है वो फ्री अवेलेबल होना चाहिए वो मैटर। तो वो हमारा एक्सेस ये हो जाएगा ओपन एक्सेस इन रिसर्च, ठीक है। रिसर्च आर्टिकल हम फ्रीली उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। देखो इसका ये क्या है, फ्रीली अवेलेबल, सॉरी, तो आगे भाग रहे हैं। बैक नहीं, यहाँ पर आती, अच्छा ये है, ओके, हाँ यहाँ पर आती। अब तो ये ख़त्म नहीं होना वाला। ओपन एक्सेस तो फ्रीली अवेलेबल फॉर एवरीवन और ग्लोबल एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। ग्लोबल एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, सपोज़ मेरी कोई रिसर्च है, मेरा आर्टिकल है, वो ग्लोबली कहीं पर भी कोई भी एक्सेस कर सकता है उसको, अगर ओपन एक्सेस में है तो, है ना। और मैं किसी की भी रिसर्च को यहाँ पर ओपन कर सकता हूँ, यहाँ पर उसको देख सकता हूँ। तो ग्लोबली एक्सचेंज ऑफ नॉलेज को हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में। तो दैट इज़ द मेन जो बेनिफिट ऑफ ओपन एक्सेस, ओके। देन आजकल हम क्या करते हैं, हमने एडमिशन लिया था स्टार्टिंग में, तो जो हमारे गाइड हैं या फिर और जो टीचर्स या फ्रेंड्स हैं, सब बोलते थे यार कि रिसर्च रिव्यू करो। लेकिन रिसर्च रिव्यू क्या करना है, पहले ये तो पता होना चाहिए कहाँ से मैटर मिलेगा हमको, है ना। तो हम फाइंड कर रहे हैं, तो आई हैव नो आइडिया व्हाट आई एम डूइंग, है ना। हम खोज रहे हैं उस चीज़ को, बट नहीं मिलता था। बट जब हमने धीरे धीरे स्टडी करी उसके ऊपर, फिर अब इजीली जो है वो मिल जा रहा है। नाउ टाइप्स ऑफ ओपन एक्सेसेस, 4 टाइप मैंने बताए कि फर्स्ट वन इज़ गोल्ड, डायमंड, हाइब्रिड एंड ग्रीन। तो यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन है, पब्लिश इन एन ओपन एक्सेस वेन्यू, ये जो ऊपर वाले ना, गोल्ड एंड डायमंड, पब्लिश इन एन ओपन एक्सेस वेन्यू, ये वाला तो फिट होता है इसमें, बट इसको और इसको कंबाइन करेंगे, पब्लिशिंग फ़ी प्लस ओपन एक्सेस वेन्यू, देन गोल्ड एक्सेस जो होगा ना, जिसमें जैसे मैं अपना रिसर्च को गोल्ड एक्सेस में डालना चाहता हूँ, तो गोल्ड एक्सेस में मुझे जो APC लगती है, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस जो होंगे वो मुझे देने होंगे, तब जाके ये ओपन एक्सेस में विजिबल होगा, ठीक है। सेकंड वन इज़ ग्रीन में आते हैं। ग्रीन में एम्बार्गो पीरियड होता है, एक रिस्ट्रिक्टेड टाइम पीरियड होता है, जैसे 12 मंथ का हो गया या फिर 18 मंथ का, इस टाइप का एक एम्बार्गो पीरियड है। फ्रीली है, APC नहीं लगेगा, चार्जेस कुछ नहीं होंगे, बट एम्बार्गो पीरियड रहेगा। एम्बार्गो पीरियड में कि सपोज़ 12 मंथ का एम्बार्गो पीरियड है, तो 12 मंथ में हम उस आर्टिकल को, जो मेरा अपना पर्सनल आर्टिकल है, मैं उसको कहीं पर भी शो नहीं कर सकता हूँ, अपनी वेबसाइट में या फिर जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे भी मैं उसको नहीं वो शो कर सकता हूँ। तो ये ग्रीन एक्सेस है। अब आते हैं हाइब्रिड में। तो हाइब्रिड में सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है और APC वाला होता है, तो दोनों ये हाइब्रिड हो गया। एंड देन डायमंड टोटली फ्री है, इसमें नो एनी सब्सक्रिप्शन और नो एनी फीस, आप डायमंड में अपना आर्टिकल दे सकते हैं, है ना। तो दिस इज़ अ मेन थिंग्स ऑफ दिस डायग्राम। सेम चीज़ उसी का मैंने यहाँ पर लिया है। गोल्ड ओपन एक्सेस ओपन एक्सेस में APC चार्ज करना पड़ेगा। देन ग्रीन ओपन एक्सेस, एम्बार्गो पीरियड 12 मंथ का एक रिस्ट्रिक्टेड पीरियड होता है, वो कौन देता है, जनरल क्या करता है, जनरल की अपनी पॉलिसीज़ है ना। तो जनरल की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग हमको उसको देखना पड़ेगा कि जनरल की पॉलिसी क्या है। प्री प्रिंट को हम डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, पोस्ट प्रिंट को डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं वेबसाइट में, या फिर
जो पब्लिश्ड डेटा है, जो मैगजीन में या उसमें जो जर्नल में पब्लिश हो चुका है, उसको हम डाल सकते हैं। अब उस पर बात होगी आगे, तो उसको हम डाल सकते हैं नहीं डाल सकते हैं, है ना। तो एम्बार्गो पीरियड है, एक फिक्स पीरियड, रिस्ट्रिक्टेड पीरियड है, उसमें हम करेंगे। हाइब्रिड ओपन एक्सेस में इसमें करेंगे, इसमें APC और जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है वो दोनों इसमें चलेंगे। डायमंड, नो APCs एक्सेस टू रिसर्च आर्टिकल विदाउट एनी कॉस्ट। आप विदाउट एनी कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं आर्टिकल्स को। देन ओपन एक्सेस पब्लिशिंग, रिसर्चर डिसाइडेड वेयर टू पब्लिश, कि हमको कहाँ पब्लिश करना चाहिए, ग्रीन में जाना चाहिए या फिर गोल्ड में जाना चाहिए, हाइब्रिड में जाना चाहिए। तो वही चीज़ें यहाँ पर गोल्ड एक्सेस में अगर जाना है तो APC चार्ज करना है, और APC चार्ज करेंगे फिर हम गोल्ड एक्सेस में जा सकते हैं, फिर ओपन एक्सेस हो जाएगा उसका क्योंकि हमने APC चार्ज किया तो ओपन एक्सेस हो जाएगा। यहाँ इसमें सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन जर्नल्स में जाना है तो हमको APC चार्ज नहीं करना होता है, एम्बार्गो पीरियड रहेगा, जितना भी टाइम पीरियड उसका होगा 6 मंथ या 12 मंथ। एंड हाइब्रिड में APC भी चार्ज करना पड़ सकता है, सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ सकता है। तो ये सब्सक्रिप्शन जैसे इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमारी लाइब्रेरी है, ये सब्सक्रिप्शन ले लेगी कि भाई हमारे पास इस जर्नल का सब्सक्रिप्शन है तो आप जो है रीड कर सकते हैं, तो हम सारे लोग उसको रीड कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशन भी इसको कर सकता है। रिपोजिटरीज, सेंट्रल स्टोरेज लोकेशंस होती हैं, जो अभी मैं बात कर रहा था, रिसर्च गेट, गूगल स्कॉलर्स, academia.edu एंड सर्कल। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सर, मैंने अपना नेम इसमें डाला academia.edu में, तो मेरे रिसर्चेस निकल के आए 250 प्लस आर्टिकल यू हैव पब्लिश, सो दैट यू कैन एक्सेस एवरी एनी आर्टिकल। तो रविंद्र सकलानी के नाम से ऑलरेडी वहाँ पर कोई रिसर्चर है जिसने ऑलरेडी बहुत सारा काम किया हुआ है इस वेबसाइट में, तो उनका मुझे कंटिन्यूसली अब वो आता है, मैसेज वगैरह मेल में आते रहते हैं। वो वेरीफाई करता है कि आप यही रिसर्चर हैं जो जिनका। हाँ, वेरीफाई, उसके बाद वेरीफाई तो जैसा करेगा उसने ऑलरेडी वो ऑटोमेटिक दे रहा है सर। जैसा आर्टिकल ना, मैं उसको क्लिक करता हूँ तो ओपन हो जाता है, तो 30 डेज़ के लिए वो सब्सक्रिप्शन। रिसर्च पब्लिकेशंस, 3 टाइप्स ऑफ रिसर्च पब्लिकेशंस, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। वैसे प्री प्रिंट रिसर्च पब्लिकेशंस, सपोज़ किसी का आर्टिकल है या मेरा ही आर्टिकल है, मैंने प्री प्रिंट का मतलब हुआ कि मैंने आर्टिकल को सेंड किया पब्लिशर्स को, पब्लिशर्स ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, बट अभी रिव्यू के लिए नहीं गया है। रिव्यू होते ना, ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, है ना, इस तरह के रिव्यूज़ होते हैं, तो अभी रिव्यू के लिए नहीं गया है आर्टिकल, अभी प्री प्रिंट में है, यानी कि एक्सेप्ट हो गया है, तो वो प्री प्रिंट आर्टिकल है मेरा। देन पोस्ट प्रिंट में रिसर्च पब्लिकेशन, पोस्ट प्रिंट रिसर्च पब्लिकेशंस कैसे होती है कि अभी एक्सेप्ट भी हो गया है आर्टिकल, और उसके बाद एक्सेप्ट होने के बाद वो पीयर रिव्यू भी हो चुका है उसका, अभी फाइनल ड्राफ्ट नहीं हुआ, तो वो होगा पोस्ट प्रिंट रिसर्च पब्लिकेशंस, है ना। उसको हम, रिसर्च को हम पब्लिश कर सकते हैं अपनी साइट पे, अपनी वेबसाइट पे, या अपनी जो है सोशल मीडिया पे हम उसको डाल सकते हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि जर्नल की पॉलिसीज़ क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है। अब जर्नल की पॉलिसी भी आएगी, इसके बाद जर्नल की पॉलिसीज़ भी आने वाली है। पोस्ट प्रिंट अंडरस्टूड। नेक्स्ट पब्लिश्ड जो डेटा होता है, सपोज़ रिसर्च पेपर मेरा पब्लिश्ड हो गया किसी जर्नल में, है ना, जर्नल ऑफ साइकोलॉजी में सपोज़ पब्लिश्ड हो गया, और पब्लिश होने के बाद क्या कोई एम्बार्गो पीरियड है वो चेक करना पड़ेगा। तो शेरपा और रोमियो का जो मेन रोल है वहाँ पर आता है कि हम कैसे चेक करते हैं। ठीक है, पब्लिश्ड अंडरस्टूड। एम्बार्गो पीरियड के बाद क्या होगा? हाँ, आफ्टर एम्बार्गो पीरियड इज ओवर, then you can access और you can publish, या पब्लिक डोमेन में कर सकते हैं। ये एक प्री प्रिंट, पोस्ट प्रिंट, और जो अभी बात हो रही थी कि पब्लिशर्स वर्जन को आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपलोड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, तो ये वही है। यहाँ पर रोमियो जो अभी
आएगा उस वो हम वहाँ पर हम डालेंगे, तो इसमें हमारा जर्नल आ जाएगा, एजुकेशनल रिसर्च जर्नल है ये। इस जर्नल में जब भी आप पब्लिश करोगे तो इसकी पॉलिसीज़ है कि ये प्री प्रिंट एंड पोस्ट प्रिंट को एक्सेप्ट करेगा, मतलब आप प्री प्रिंट एंड पोस्ट प्रिंट को अपने अपलोड कर सकते हैं, बट जो पब्लिशर्स वर्जन होगा लास्ट में उसको आप अपने वेबसाइट में अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है। एम्बार्गो पीरियड इज़ 12 मंथ। आफ्टर 12 मंथ यू कैन डाउनलोड, यू कैन अपलोड योर फाइल और अपलोड योर आर्टिकल टू द जहाँ आपको डालना है वहाँ आप कर सकते हैं, ठीक है। एपीसी भी इसमें एपीसी चार्जेस होंगे $3000, यानी कि काफ़ी कॉस्ट पड़ जाती है। अगर एक आर्टिकल छापना है तो $3000 देने पड़ेंगे, $3000 देने पड़ेंगे, डॉलर। नेक्स्ट है, इसमें देखो ये वाला जर्नल है मैकगिल जर्नल ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर अगर हम अपने रिसर्च को डालते हैं, रिसर्च पेपर को, तो ये इसमें कोई भी फाउंडेशंस नहीं है, ये डायरेक्टली आप जैसे ही आप एक्सेप्ट होता है एक्सेप्ट में भी डाल सकते हैं, पीयर रिव्यू हो गया, पीयर रिव्यू के बाद भी आप अपलोड कर सकते हैं, और जब पब्लिशर्स के पब्लिश्ड हो गया डेटा उसके बाद भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है शेरपा एंड रोमियो। शेरपा एंड रोमियो इज़ अ डेटाबेस बेसिकली। तो इसमें होता क्या है कि जो अभी आपने बैक में पीछे वाला देखा ना, वो यहाँ पर हमको जनरल डालना होता है। इसमें जनरल डाला, ये ख़त्म हो गया, बट वो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है जनरल या ISSN नंबर, है ना। तो ISSN नंबर से या जनरल से आप सर्च करोगे कि जो मैंने आर्टिकल दिया है क्या उसको मैं पब्लिश कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो अगर विदाउट, जैसे सपोज़ एम्बार्गो पीरियड है 4 मंथ का, 6 मंथ का एम्बार्गो पीरियड है, और उससे पहले आपने उसको वेबसाइट में डाल दिया या उसमें जो सोशल मीडिया है उसमें आपने अपलोड कर दिया, तो फिर आपका वो पेपर तो कैंसिल हो गई, उसके बाद जो भी एक्शन होगा वो लेगा फिर जनरल, है ना। तो सो दैट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।